एवरीवन, दिस इज डॉक्टर निदा मेहताब। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि ये वीडियोस है डेंटल स्टूडेंट के लिए जो कि बीडीएस कर रहे हैं, या फिर फ्रेशर्स के लिए, या फिर जिनके करियर में गैप आ चुके हैं। और अगर आपको डेंटल में इंटरेस्ट है तो आप भी देख सकते हैं। तो सब बोलेंगे मेरे साथ, Learn with fun, डेंटल मैडम के संग मजे मजे में पढ़ लेंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सेस ओपनिंग इन रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो एक्सेस ओपनिंग में हम क्यों कर रहे हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट में, वो बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूट कैनाल। तो इधर मैंने ऑब्जेक्टिव और पर्पस आपको बताऊंगी। ये मैंने शॉर्ट पॉइंटर्स लिखे हैं ताकि आपको याद हो जाए कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा टारगेट क्या है, हमको क्या अकम्प्लिश करना है। और पर्पस क्या है कि रीज़न क्या है कि हमको वो चीज़ चाहिए। ठीक है, तो दोनों का में थोड़ा सा फ़र्क है, तो इस चीज़ को आप समझिए। तो ऑब्जेक्टिव में हमारा आता है डायरेक्ट एक्सेस। आपको याद रखना डायरेक्ट एक्सेस ऑफ व्हाट? डायरेक्ट एक्सेस चाहिए हमें एपाइकल फोरामेन तक पहुंचने का, पल्प तक पहुंचने का और पल्प को क्लियर करने का। ठीक है, अगर हम जैसे कि आपके कैविटीज़ हो जाती है, व्हाट डू यू डू कि आप कैविटी रिमूव करते हैं, जहाँ जहाँ कैविटी लगी होती है उसको रिमूव करते हैं और फिर फिलिंग करते हैं, है ना। वैसे ही क्या होता है, जब कैविटी जो है आपकी पल्प तक पहुंच गई, इन्फेक्शन कर रही है, तो हमको पल्प तक जाके उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसके एपाइकल रीजन तक पहुंचकर उसको क्लीन करना ज़रूरी है ना। तो उस तक पहुंचने का जो ज़रिया है दैट इज़ एक्सेस ओपनिंग। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट एक्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, कंजर्व करना। कंजर्व क्या करना है हमें कि हमें एक्सेस ओपनिंग में इतना रिक्वायर्ड है कि हमें इतनी ओपनिंग करनी है, हम इतनी बड़ी ओपनिंग करके ना बैठ जाएं। कंजर्वेटिव में पढ़ा था ना कि कंजर्व करना चाहिए स्ट्रक्चर, वैसे हमें कंजर्व, लेकिन हाँ इतना ओपन करना ज़रूरी है कि हमारी प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन हो पाए, हम प्रॉपरली क्लीन कर पाएँ। तो वी हैव टू कंजर्व द साउंड टूथ स्ट्रक्चर। थर्ड आता है डेब्रिडमेंट। तो हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? वहाँ पे हम इसलिए जा रहे हैं कि क्लीन कर पाएँ, और वहाँ पे जो आपका टिश्यू बचता है आपका, या फिर शेविंग्स होती है डेंटिनल की, तो वो सब हम उसको क्लीन कर पाएँ। तो फिर क्या ऑब्जेक्टिव था हमारा? डायरेक्ट एक्सेस, कंजर्व द साउंड टूथ स्ट्रक्चर, डेब्रिडमेंट। ओके, फिर हम आते हैं पर्पस ऑफ एक्सेस ओपनिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सेस ओपनिंग? पर्पस ऑफ एक्सेस ओपनिंग इज एक्सेस टू द पल्प, ताकि हमें एक्सेस मिल पाए पल्प का। दिस इज द रीजन कि हमको जाना है वहाँ पे, तो पल्प का एक्सेस मिल पाए। सेकेंड इज रिमूव द इन्फेक्टेड टिश्यू। जो वहाँ का टिश्यू इन्फेक्टेड है उसको हम रिमूव कर पाए। ठीक है, इन्फेक्शन हो रहा है उसको रिमूव करना ज़रूरी है। थर्ड, अलाउ द कैनाल शेपिंग, हम उस कैनाल को शेप कर पाए। ओके, तो अगर हमें डेब्रिडमेंट करनी है या हमें क्लीन करना है आपका इन्फेक्टेड टिश्यू, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट जाना ज़रूरी है ना वहाँ पे। तो इंस्ट्रूमेंट जाने के लिए हमारे को ईजिली एक्सेस मिल पाए, दैट इज़ एक्सेस ओपनिंग। समझ में आ गया? दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव, दिस इज़ द पर्पस कि हम क्यों कर रहे हैं। नाउ वी शुड नो स्टेप्स ऑफ एक्सेस ओपनिंग। तो क्या क्या स्टेप्स आते हैं आपको ये याद करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप है इनिशियल ओपनिंग। इनिशियल ओपनिंग में क्या होता है कि हमको थ्रू द इनामल, थ्रू द डेंटिन हमको पहुंचना है पल्प चेम्बर तक। फिर रूफ ऑफ द पल्प चेम्बर आएगा एंड देन वी विल गेट एक्सेस टू द पल्प। तो ये हमारा इनिशियल ओपनिंग होनी चाहिए। इनिशियल ओपनिंग में हाई स्पीड बर्ड से हम जाएंगे, इनामल, डेंटिन सब कुछ चीज फाड़ के हमको पहुंचना है पल्प चेम्बर में। मतलब इतना भी नहीं पहुंचना है कि आप अगर पोस्टीरियर टीथ में है तो फर्केशन भी इन्वॉल्व कर देना ना, इतना नहीं पहुंचना है। एंटीरियर टीथ में हम कहाँ से कर रहे हैं, सबको दिमाग में रखना है। एंटीरियर टीथ में हम एक्सेस ओपनिंग करते हैं लिंगुअल सरफेस से टुवर्ड्स द टंग। जो एरिया होता है लिंगुअल सरफेस सबको ही पता होगा, पैलेटल लिंगुअल सरफेस।
हम वहाँ से एंटर करेंगे, एक्सेस ओपनिंग वहाँ से करेंगे। पोस्टीरियर्स में हम करेंगे ऑक्लूजल सरफेस से। सबको समझ में आ गया? ऐसे नहीं है कि हम एंटीरियर बिल्कुल ही हमने इंसाइजल ऐसे शुरू कर दिया एक्सेस ओपनिंग करना। क्या इतना पतला तो होता है इंसाइजल, 2 बन जाएगा चू बी, उसको कोई सेल्फी थोड़ी ना खिंचवानी है। तो डू रिमेंबर दैट कि मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स को ऐसे करते हुए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि यू शुड रिमेंबर दैट कि हमें लिंगुअल सरफेस से जाना है एक्सेस ओपनिंग करने एंटीरियर्स में। ओके, सेकेंड इज द शेपिंग ऑफ द कैविटी। शेपिंग ऑफ द कैविटी इज़ लाइक कि हमको इतना ओवर हैंगिंग इनामल डेंटिन को हटाना है वहाँ पे, और उसमें एक्सेस मिल पाए हमको अच्छे से इंस्ट्रूमेंट डालने की, जो हम फाइल्स यूज़ करते हैं पल्प को क्लीन करने में, वो जाने के लिए, या फिर हमें इरिगेशन करना है तो हमें प्रॉपर एक्सेस मिल पाए। तो उस तरीके से हमको शेप करना चाहिए। वो हम आगे जब इंटीरियर्स और पोस्टीरियर्स की एक्सेस ओपनिंग पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि क्या क्या शेप्स होती हैं। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि सेकेंड स्टेप इज़ शेपिंग ऑफ द कैविटी फॉर द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन। थर्ड इज़ कैनाल लोकेशन। वंस आपने शेपिंग कर दी, अब आपको कैनाल लोकेट करना है कि हाँ हियर इज़ द कैनाल, ये अब यहाँ से हमारी फाइल अंदर तक अपाइकल फोरामेन तक जाएगी। अंडरस्टूड? तो पल्प चेम्बर से बिल्कुल आपको अंदर तक जाने के लिए यू शुड लोकेट द कैनाल्स। अभी एंटीरियर्स में तो फिर भी कम कैनाल्स हैं, 1 कैनाल है, 2 कैनाल मिल जाएंगे आपको कभी, इससे ज़्यादा नहीं। पोस्टीरियर में देर आर मेनी कैनाल्स, 3 कैनाल्स हैं, 4 भी होती हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको लोकेट करना आना चाहिए कैनाल्स को। ठीक है? Therefore is canal location and canal location? ना, कैनाल लोकेशन नहीं है। क्या है? क्लीनिंग एंड शेपिंग ऑफ कैनाल्स। ये मैं नहीं भूल जाती, बच्चे क्या पढ़ेंगे हमसे, सही कर लेते हैं इसको। क्लीनिंग एंड शेपिंग ऑफ कैनाल्स। तो अब क्या करना है हमको, फाइल्स से हमने कैनाल लोकेट कर दी। अब वी हैव टू यूज़ फाइल्स, डिफरेंट नंबर ऑफ फाइल्स से हमें प्रॉपरली क्लीन करना है, हमारे कैनाल शेप करनी है कैनाल के लिए, ताकि फ्यूचर हम उसकी प्रॉपरली फिलिंग कर पाएँ और उसमें इतना एरिया बन पाए ताकि पस जो है वहाँ पे वो इन्फेक्शन है वो क्लियर ऑफ हो पाए, और जो हम इरिगेशन करेंगे वो प्रॉपरली आपका पहुँच पाए। ओके, तो दिस इज़ क्लीनिंग एंड शेपिंग ऑफ कैनाल्स। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टूथ में, डिफरेंट टीथ में आपके कैसे एक्सेस ओपनिंग करनी है। तो फर्स्ट वी विल कम टू सेंट्रल इंसाइजर। तो इसमें आप क्या याद करिए, इसमें आप याद रखिए कि व्हाट इज द लोकेशन, शेप एंड स्टेप्स, ये याद रखना है। तो लोकेशन में सेंट्रल इंसाइजर की जैसे लोकेशन मैंने बताया आपको पहले भी, इंटीरियर्स में हमारी लिंगुअली हम अप्रोच करेंगे इंसाइजर्स में, और आपका शेप कैसे रहेगा, ट्रायंगुलर शेप रहेगा सेंट्रल इंसाइजर में, shape. Now we will come to steps. तो स्टेप्स में क्या याद रखना है कि अब आपका सेंट्रल इंसाइजर है, जैसे सेंट्रल इंसाइजर ये ले लीजिए, दिस इज़ योर सिंगुलम, दिस इज़ योर इंसाइजर लेयर, दिस इज़ योर सर्वाइकल एरिया। ठीक है? तो अगर हम इसमें आ रहे हैं तो दिस इज़ दी लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है, ये लॉन्ग एक्सिस है सेंट्रल इंसाइजर का। तो हमारा जो बर है, जो हमारे एरोटर में बर लगा है वो आना चाहिए परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस, और इंसाइजल एज और सर्वाइकल के बीच में हम पेनिट्रेट करेंगे। ठीक है, दिस इज योर बर फॉर एग्जाम्पल। So we will going to enter
enamel perpendicularly and perpendicularly हम गए. फिर उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या करना है कि जब हमने इनामल पेनिट्रेट कर लिया एंड वंस वी विल रीच टू द डेंटिन, व्हाट वी विल डू, वी विल गोइंग टू डू स्ट्रेट, मतलब पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस. फिर हम अपने बर को पैरेलल कर लेंगे लॉन्ग एक्सिस से. ठीक है, बिल्कुल समझाने के लिए मैं आपको कर रही हूँ. दिस इज एयर रोटर, ये हमारा ये. तो अब हम पहले हम एंटर किया, ऐसे हमने एंटर किया. फिर वंस एनामल इज पेनिट्रेटेड देन वी विल गो पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस एंड ट्राई टू लोकेट द कैनाल, ट्राई टू एंटर द पल्प चेम्बर. अब पल्प चेम्बर की बात ये है कि हमको ऐसा चाहिए कि हमें स्ट्रेट लाइन एक्सेस मिले. ऐसा नहीं कि हम दांत के बीच में नहीं, हम दांत के थोड़ा टेढ़ा जा रहे हैं. ठीक है, बिल्कुल मिडल में जाना है हमको, ताकि हमें स्ट्रेट लाइन एक्सेस मिले हमारे पल्प चेम्बर के लिए, पल्प के लिए. गॉट माई पॉइंट? दिस इज़ योर सेंट्रल इंसाइजर. और इसमें आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि एंटीरियर्स जो होते हैं, मैंने बताया कि बहुत पतले हैं. एवरीबॉडी नोज योर इंसाइजर्स आर वेरी पतले. तो उसमें क्या करना है हमको कि हम इतना ज़्यादा एक्सेस ओपनिंग के चक्कर में साउंड स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्ट्रक्ट ना कर दें. व्हाट माई पॉइंट? कि हमारे को अपना साउंड स्ट्रक्चर बचाना है, ताकि इन फ्यूचर वी हैव टू डू क्राउन प्रिपरेशन ऑल्सो, देन ऑल्सो वी हैव टू डू कटिंग. सो अकॉर्डिंगली हमें ऐसे करना है कि हम एक्सेस ओपनिंग भी मिले और उतना ही कटिंग करें जितनी रिक्वायर्ड है. एक्सेस मतलब ज़्यादा ना जाए. Okay, this is one thing you have to remember in your access opening of interiors. So next we will come to the lateral incisor. Lateral incisor में सब कुछ सेम होता है जैसे central incisor में, just the shape जो होता है lateral incisor में, वो shape होगा lateral incisor में, वो होगा oval shape में होगी. ठीक है. नेक्स्ट वी विल कम टू कैनाइन्स. तो कैनाइन्स में क्या होता है, इट इज सेम लाइक सेंट्रल इंसाइजर्स ओनली, कि हमें लिंगुअली अप्रोच करना है बिटवीन द इंसाइजल एज एंड द सर्वाइकल पार्ट ऑफ द क्राउन. सिंगुलम से जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही हम जाते हैं. वी विल पेनिट्रेट इनामल फिर परपेंडिकुलरली एंड देन पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ टूथ हम अंदर गए. और सेम चीज़, बस हमें थोड़ा सा लोकेशन का ध्यान देना होगा क्योंकि बल्कि होता है कैनाइन, है ना, तो उस हिसाब से हमें जाना होगा. सेकंड, हमें ये देखना है कि उसका शेप क्या है. शेप हमारा उसका ओवल है. ओके, देन कम्स आर सम की कंसिडरेशन इन एंटीरियर टीथ. की कंसिडरेशन ऑफ एंटीरियर टीथ में हमें क्या याद रखना है कि हम जब एक्सेस ओपनिंग कर रहे हैं एंटीरियर टीथ की, तो हमें क्या याद रखना है कि वी हैव टू मेंटेन द टूथ स्ट्रक्चर. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेंटेन द टूथ स्ट्रक्चर. सेकेंड, स्ट्रेट लाइन एक्सेस. हमको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक्सेस चाहिए, सीधी लाइन के. हम जस्ट समझ लो जब कि आप ना दांत के अंदर बैठ गए हो, ये नहीं सोचो कि हम जा रहे हैं. अभी आप सोचो कि आप एक दांत के अंदर बैठे हुए हो. अब आपको क्या, पल्प चेम्बर में बैठे हुए हो, तो अब ऐसे झांक के देखो कैनाल के अंदर, तो आपको पूरी कैनाल नज़र आ रही है. ठीक है, तो हमें उसमें आसपास का स्ट्रक्चर बचाना है. स्ट्रेट लाइन एक्सेस चाहिए, सीधे हमें अंदर देखना है. थर्ड, अवॉइड ओवर कटिंग. ये नहीं है कि हमने बालकनी तोड़ दी इधर बेफालतू में, बालकनी को बचा के रखना है ना. तो यहाँ का, वरना गिर जाएंगे, है ना, बैठे हुए हैं ना, गिर जाएंगे. तो बालकनी भी बचाई, तो अवॉइड ओवर कटिंग. चेक फॉर एडिशनल कैनाल्स. जब आप बैठे हो तो आपको ये नहीं कि हाँ मुझे तो एक ही मिलेगी कैनाल, 2 ही मिलेगी, 3 ही मिलेगी. नो, हमको देखना है अच्छा एक कैनाल है और तो कहीं नहीं है, गड्ढा, अरे वो रहा. तो लोकेशन की हमें ट्राई करना चाहिए, और अगर कोई कैनाल है तो हम उसको लोकेट कर ले, बाद में हमें प्रॉब्लम ना आए. सो दीज आर द की कंसिडरेशन ऑफ एक्सेस ओपनिंग. कॉमन चैलेंजेस of access opening and what are the tips.
तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि स्मॉल एंड नैरोअर, ये नहीं होता कि हमको एक ही टाइप ऑफ कैनाल मिल रही है सारे पेशेंट में. एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट. इन माई होल करियर आई हैव सीन कि इन एवरी पेशेंट आई हैव लर्न. हर एक पेशेंट में मैंने कुछ ना कुछ लर्न किया है, क्योंकि डिफरेंस होता है. तो अकॉर्डिंगली हम को भी इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम उस चैलेंज को हम टैकल कर पाएँ. तो उसके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं कि स्मॉल एंड नैरोअर कैनाल्स होती हैं. समटाइम वी आर ट्राइंग टू लोकेट द कैनाल्स, बस वो थोड़ा सा जा रही हैं एंड वी आर फीलिंग कि कहीं कुछ और तो नहीं, दिस इज़ नॉट द कैनाल. बट हो सकता है नैरोअर कैनाल्स, वो बहुत पतली पतली कैनाल्स भी होती हैं. तो उसमें ये होता है कि आप जो भी नंबर ऑफ़ फाइल से जाना चाह रहे हो उससे एक छोटी फाइल यूज़ करना शुरू कर दें. ठीक है, उससे ट्राई टू मेक एक्सेस टू द पल्प. तो ये होता है कि स्मॉल और नैरोअर कैनाल्स होती हैं. सेकंड इज कैल्सीफाइड कैनाल. कैल्सीफाइड कैनाल्स में क्या होती है कि समझ लीजिए कैनाल्स में कैल्सिफिकेशन हो गई है, जम गया है कुछ, उसके वजह से आप इजीली नहीं जा पा रहे. ये मोस्टली ओल्डर पेशेंट्स में दिखाई देते हैं कि उनकी कैनाल्स कैल्सिफाइड हो गई हैं. ठीक है, या फिर हेविली रेस्टोर्ड टूथ होता है जो उसमें भी देखा गया है कि कैल्सिफाइड कैनाल्स हमें मिलती हैं. नेक्स्ट, प्रिजर्विंग एस्थेटिक्स. जैसे कि मैंने बताया कि आपको एस्थेटिक बना के रखने के लिए आपको उसको सुंदरता देनी ही देनी है. ठीक है, दांतों का काम एस्थेटिक्स है, आपको उसको खूबसूरत बनाना है. तो दिस हाउ वी कैन डू दिस बाय नॉट अवॉइडिंग ओवर कटिंग. ये नहीं है कि हमने इंटीरियर पार्ट, आगे का पार्ट है, पीछे से हम जा रहे हैं लेकिन हमने आगे का पार्ट उड़ा दिया है. ठीक है, वी शुड मेंटेन द एस्थेटिक्स. सो दीज आर द चैलेंजेस वी फेस, दीज आर द टिप्स. Now we will do premolars access opening. Premolars access opening में क्या होता है premolars? तो प्रीमोलर में हमें ये याद रखना है कि पहले तो हम सेंटर से जाते हैं. 3, 2, 1, go! This is your premolar occlusal surface. हम समझ लो ऊपर से देख रहे हैं इसको. ठीक है, तो हम सेंटर से जाएंगे, सेंटर से कटिंग शुरू करेंगे और we will move like this and this. 3, 2, 1, go! ये ऐसे करके होगा. तो इसमें हमें ये सबसे पहले हम कैविटी जो होती है, केरियस पार्ट होता है, वो रिमूव करना चाहिए. देन वी विल गो लाइक दिस एंड देन वी विल फील अ ड्रॉप. एकदम से जब हम अंदर जा रहे होंगे, कटिंग कर रहे होंगे, दिस इज ड्रॉप. ये ड्रॉप हमें फील होता है. तो इसका मतलब है कि हमने पल्प चेंबर में एंटर कर लिया है. नाउ वी हैव टू डू शेपिंग ऑफ कैविटी. अच्छे से शेप कर दिया हमने कैविटी और हम अंदर पहुँच गए. Now we have to search location of the canal, locate the canals, then we will locate a canal. Canal हमें ऐसे मिलेगी. तो हमारा जो वो बना शेप, एक्सेस ओपनिंग का जो शेप बना, दैट इज ओवल. ठीक है, तो अगर हम मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर की बात करें तो हमें उसमें शेप होगा हमारा ओवल और कैनाल्स होंगी हमारी, 2 canals will be there, 2 canals. So 2 canals, which canals will be there? अब कैनाल का जो नेमिंग होती है ना, वो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन होती है. जैसे कि दिस इज, समझ लो दिस इज द बकल सर्फेस, दिस इज द लिंगुअल सर्फेस, दिस इज मीजियल सर्फेस एंड दिस इज डिस्टल सर्फेस. तो अब हम लोकेशन, अब हमें एक कैनाल मिल रही है बकल सरफेस की तरफ, तो इसका नाम हो जाएगा बकल कैनाल, बकल. ठीक है, और जो हमें यहाँ पे कैनाल मिली है दैट इज टुवर्ड्स द लिंगुअल, तो ये इसका नाम हो जाएगा लिंगुअल कैनाल. अंडरस्टूड? सेम मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर में हमें 2 मिलती हैं कैनाल्स, बकल एंड. अब अगर इफ यू कम टू मैक्सिलरी सेकेंड, तो प्रीमोलर में तो शेप आपका सेम रहेगा, शेप आपका ओवल ही रहेगा. और कैनाल जो होंगी, in 75% of cases there is single canal, okay? There will be single canal in maxillary second premolar, and rest of the case जो 25% है, तो उसमें अगर canals 2 present है तो that will be buccal and lingual canal, same as maxillary first premolar. Now we will come to mandibular first premolar. अगर mandibular first premolar में हम आते हैं
तो मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में शेप आपका सेम ही है, ओवल शेप होगा, ठीक है। जस्ट क्या होता है कि जो मैंडिबुलर टीथ होते हैं हमारी लिंगुअली टिल्टेड होते हैं, ऐसे होते हैं, लिंगुअली टिल्टेड होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो कैनाल है हमें ऐसे ना मिलके हल्की सी लिंगुअली टिल्टेड मिलेगी, तो दिस वी शुड रिमेंबर कि लिंगुअली टिल्टेड होते हैं, ठीक है। और 70% ऑफ केसेस में देयर इज सिंगल कैनाल एंड सेम आपका सेकेंड प्रीमोलर में भी मैंडिबुलर में होता है, देयर इज नो डिफरेंस इन इट। एक्सेस ओपनिंग इन मोलर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टू मैक्सिलरी मोलर्स। मैक्सिलरी मोलर्स में व्हाट इज हैपनिंग, मैक्सिलरी मोलर, तो मैक्सिलरी मोलर में फर्स्ट मोलर में, अगर फर्स्ट मोलर में बात करें तो क्या होता है, उसमें आपकी 3 रूट्स होती हैं, आपके दांत में 3 रूट्स हैं, ओके 3 रूट्स हैं आपके। तो 3 रूट्स में आपकी 3 कैनाल्स हैं। कौन कौन सी कैनाल्स हैं, इसको तरीका है, अब मैं आपको तरीका बता रही हूँ। सेम वैसे ही है कि हमको पहले लेबल करते हैं, जैसे दिस इज बकल सरफेस, दिस इज लिंगुअल सरफेस, दिस इज मीजियल एंड दिस इज डिस्टल। तो इसमें जब हम एक्सेस ओपनिंग करेंगे तो हमें कैनाल्स कैसे मिलेंगी, टुवर्ड्स मीजियल साइड ही रहेगी सारी कैनाल्स पहले तो, ठीक है। ये तो ये देखिए, ये कैनाल्स होंगी हमारी। तो अब हम इनको नेम कैसे करेंगे, आपने देखा बकल की साइड मैंने 2 बनाई और लिंगुअल की साइड 1 बनाई, पर हम इनको नेम कैसे करेंगे। नेम हमें ऐसे याद रखना है कि ये वाली जो कैनाल है ये मीजली और बकल के साइड में है ना, ये तो ये हो गई MB कैनाल, मीजियो बकल कैनाल, ठीक है। मीजली प्रेजेंट है बकल साइड, तो हम इसको बोलेंगे मीजियो बकल कैनाल। फिर हम आते हैं इस साइड, ये हमारी डिस्टली प्रेजेंट है बकल, तो ये है DB, डिस्टो बकल कैनाल, ठीक है, डिस्टो बकल कैनाल। और जो ये प्रेजेंट है अपर्स में P होता है, पैलेटल होता है, तो दिस इज पैलेटल कैनाल, पैलेटल, ठीक है ना। ये मैंने आपने देखा ये भी बनाया हुआ है मैंने एक छोटा सा। मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में आपका MB साइड दूसरी कैनाल भी प्रेजेंट होती है, इन दैट केस वी कॉल इट MB1 एंड MB2, तो ये 1 and 2 हो जाती हैं। तो these are the canals of maxillary first molar. Now in second molar everything is same. अच्छा हाँ, शेप की बात करें तो कैनाल्स तो ट्रायंगुलरली मिल जाती है हमको, लेकिन शेप ऑफ जो बनेगा वो रोम्बॉइडल शेप बनेगा, ऐसे रोम्बॉइडल शेप बनता है एक्सेस ओपनिंग का, ठीक है। कैनाल्स हमें ट्रायंगुलर शेप में मिलती है, एक्सेस ओपनिंग हमारी रोम्बॉइडल शेप। सेम आपका रहेगा मैक्सिलरी सेकंड मोलर में, जस्ट उसकी जो रूट्स होती हैं दे आर क्लोजर एंड MB2 इज नॉट प्रेजेंट इन देम। मैंडिबुलर मोलर के बारे में पढ़ते हैं। सो व्हाट इज इन मैंडिबुलर मोलर, देखिए मैंडिबुलर मोलर में आपकी रूट्स जो होती हैं वो होती हैं 2 ही रूट्स होती हैं आपकी। कैनाल्स जो होती हैं आपकी वो होती हैं 3, ठीक है। तो इसको वही सेम तरीके से हम वो करेंगे, नेमिंग मीजियल डिस्टल। तो दिस इज प्रेजेंट ऑन मीजियल, 2 कैनाल्स आर प्रेजेंट ऑन मीजियल सरफेस। वहाँ पे बकली 2 प्रेजेंट थी और यहाँ पे मीजली 2 प्रेजेंट है, तो वी विल नेम इट अकॉर्डिंग टू द ये, जैसे ये है दिस इज MB मीजियो बकल, ठीक है। तो दिस इज मीजियोलिंगुअल एंड डिस्टल D, डिस्टल आपकी D हो गई। सम टाइम इन सम ऑफ द केसेस आपकी ऐसे 2 डिस्टली 2 प्रेजेंट होती हैं, तो उसका नाम वही हो जाता है, जैसे ये बकल है DB हो जाती है, एक DL हो जाती है कैनाल, ठीक है। तो MB ML और ये डिस्टल कैनाल हो गई आपकी। मैं आपको 3 कलर, आपको ये ट्रायंगुलर शेप में मिलेगा। और शेप क्या होगी आपकी, शेप होगी आपकी रेक्टेंगुलर,
इस तरीके से आपकी एक्सेस ओपनिंग की शेप होगी। अंडरस्टूड? दिस इज द मैंडिबुलर मोलर एक्सेस ओपनिंग। तो इसमें चैलेंजेस क्या होते हैं, आपके पोस्टीरियर्स में क्या चैलेंजेस होते हैं? सेम, एक तो वो तो रहते हैं जो इंटीरियर्स में हमने पढ़े थे। अदर देन दैट आपका आ जाता है कि फ्रैक्चर, आपके इंस्ट्रूमेंट फ्रैक्चर होने का डर रहता है बिकॉज ये नैरोअर कैनाल्स होती हैं। तो आपको अच्छे से इरिगेट करना चाहिए, उसके लिए अच्छे से लोकेट करना चाहिए। और कभी भी आपको फील हो कि आप जब क्लीनिंग कर रहे हैं और आपका इंस्ट्रूमेंट जो है टाइट हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो रिकैप्सुलेशन कर लेना चाहिए। कि रिकैप्सुलेशन मीन्स आपको एक फाइल पीछे आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, ओवर एक्सटेंशन। ओवर एक्सटेंशन में क्या होता है कि आप कभी कभी फर्केशन इन्वॉल्व कर लेते हैं when you are trying to locate the canal। ऐसा करने से हम अवॉइड कर सकते हैं। इन केस इफ़ यू आर स्टार्टिंग द RCT यू कैन टेक एक्सरे ऑल्सो टू एश्योर कि आप फर्केशन तो नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे भी आपको लगे कि कहीं ओवर एक्सटेंशन ना हो जाए। सेकेंड, गैग रिफ्लेक्स होता है। पोस्टीरियर टीथ कर रहे हैं तो पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिनको थोड़ा सा भी गैग टच करने पे गैग रिफ्लेक्स हो रहा है, तो उस केस में उसको डील करने का देयर आर अदर वेज विच वी विल लर्न इन फ्यूचर। और लिमिटेड आपको माउथ ओपनिंग मिलती है किसी की, तो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपके छोटे इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे इन फ्यूचर। स्मॉल पल्प चेम्बर जो होता है वो स्मॉल होता है, उसमें कैनाल जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज विच वी हैव टू फेस। समटाइम वी मिस इंटरप्रेट बाई सीइंग एक्सरे बिकॉज एक्सरेज आर 2D इमेज, तो ये भी होता है। पर एवरीथिंग कैन बी टैकल्ड जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग एथिकली। तो ये चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। सेटिंग आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया है या फिर आप चाहते हो कि और बेटर समझ पाएँ या प्रैक्टिकली करके समझ पाएँ, तो उसके लिए गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी वीडियो जल्दी चाहिए तो हम आपके लिए स्पेशली ट्राई करेंगे कि जल्दी बनाएं। आपको नोट चाहिए, आप वो भी मांग सकते हैं। और 1-on-1 सेशन के लिए भी आप इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं। आपकी स्पेशल 1-on-1 सेशंस लेंगे, क्लासेस लेंगे, आपको समझाई जाएंगी वो। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।